खबर अयोध्या से है, जहां प्रशासन इलाहाबाद और लखनऊ रेलवे लाइन के बीच से बाईपास रेल लाइन के निर्माण को लेकर भारी विरोध हो रहा है। गद्दोपुर के सैकड़ों पुरुष और महिलाओं ने निजाम का प्रदर्शन किया और रेल विभाग तथा जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने जिले के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी जमकर अपना गुस्सा निकाला। उनका कहना था कि जब चुनाव का समय आता है तो वोट की राजनीति करने तमाम नेता आते हैं, लेकिन जहाँ सैकड़ों हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, वहाँ आज लोगों की समस्याओं को लेकर कोई साथ में खड़ा नहीं हो रहा है। गद्दोपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस आंदोलन को अब बड़ा स्वरूप देने को तैयार है। यहाँ के लोग इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने 1000 आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, न ही उनकी कोई राय ली गई। सीधे रेल विभाग के लोग पहुंचे और उन्होंने निशानदेही कर दी। लोगों का कहना है कि अगर इस तरफ से रेलवे लाइन जाती है तो पूरा इलाका 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिससे लोगों की कृषि योग्य भूमि तो तबाह हुई है, साथ ही सैकड़ों लोग बेघर हो रहे हैं। ऐसे भी तमाम घर बने जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगातार जमीन खरीदी और अपना आशियाना बनाया, लेकिन अभी वह गृह प्रवेश भी न कर पाए और सरकार का उन्हें गिराने का आदेश आ गया। महिलाएं रो रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वह कहां जाएं, क्या करें, कैसे अपने जमीन की गाड़ी को आगे लेकर जाएं। जब उनके पास में उनका ना घर रह जाएगा न जमीन रह जाएगी, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार का, उनके बच्चों का क्या होगा। लोगों का यहाँ तक का कहना है कि उनको अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वो दे देंगे, लेकिन अपना घर हरगिज नहीं देंगे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। ग्राम सभा गद्दोपुर है, वर्तमान में लाला लाजपत नगर वार्ड है। अब ये नगर निगम में आ गया है, तो लाला लाजपत नगर वार्ड है और इसके पीछे जो पहले अब्बू सराय था वो महाराणा प्रताप वार्ड है। इन दोनों वार्डों से नई रेलवे लाइन निकालने की योजना रेल मंत्रालय ने बनाया है। आज हम यहाँ पर मौके पर आए हैं। सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेना में काम करते हैं, एक एक रुपया अपनी तनख्वाह का जोड़कर लोन लेकर मकान बनाए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर होने के बाद सारा पैसा जो मिलता है नौकरी का उससे जोड़कर अपना मकान बनाए रह रहे हैं, लेकिन आज सरकार इनके मकानों को तोड़ना चाहती है, रेलवे लाइन निकालना चाहती है। हजारों लोग, पूरे ग्राम सभा के माताएं बहनें बुजुर्ग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम भारत सरकार रेल मंत्रालय से ये मांग करते हैं कि ये रेलवे लाइन किसी और रास्ते से ले जाएं, इस गांव को, इस वार्ड को, यहाँ से रेलवे लाइन न जाए। हमारी पहली मांग है ये, चाहे वो बनबीरपुर हो, चाहे वो महाराणा प्रताप वार्ड अब्बू सराय हो, चाहे लाला लाजपत राय वार्ड और ये गद्दोपुर जिसे कहते हैं, यहाँ से रेलवे लाइन न जाए। इस बात की मांग हजारों क्षेत्रवासी कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम भी इस बात की मांग कर रहे हैं। हम अपने अयोध्या के सांसद जो रेलवे बोर्ड के मेंबर भी हैं, माननीय अवधेश प्रसाद जी से मिलेंगे, क्योंकि वो कल से सदन है, दिल्ली में है। अभी मैं इन लोगों से पूरा प्रार्थना पत्र अपना लेकर के मिलूंगा, स्वयं दिल्ली जाऊंगा और कहूंगा कि रेल मंत्री से मिलकर इस रेलवे लाइन के स्थान का परिवर्तन किया जाए। और ये हजारों ग्रामवासियों की, वार्ड वासियों की सिर्फ एक मांग है कि रेलवे लाइन का स्थान परिवर्तन किया जाए और ऐसे किसी अन्यत्र जगह से जाए जहां पर किसी का मकान, दुकान और जमीन न जाने पाए। हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और अगर बात नहीं बनेगी, अभी ताली ना बजाओ भाई, ताली तब बजाए जब काम हो जाए। जब रेलवे लाइन का स्थान चेंज हो जाए तो ताली बजाने का मतलब है। और अगर बात नहीं बनेगी तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो कि कन्नौज के सांसद हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आप लोगों का प्रार्थना पत्र लेकर उनसे मिलूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, रेल मंत्री से मिलकर इस बात के लिए निवेदन करें कि हजारों मकान टूटने से, हजारों के परिवार टूटने से और हजारों लोगों की खेत किसान की माँ है, उसी से अन्न पैदा होता है, उसी से परिवार चलता है, जीवन यापन होता है, तो उससे बचाने का पूरा प्रयास किया जाए। रेल मंत्री से मिलकर सिर्फ एक मांग की जाएगी कि ये रेलवे लाइन किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित की जाए, जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और हजारों लोगों के मकान, घर परिवार बच सकें। इसके लिए आज हम इन लोगों से बीच में मिलने आए हैं। अपने सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। ज्ञापन लेंगे, ज्ञापन अपने सांसद जी को भेजेंगे और अगर कोशिश करेंगे काम हो जाए, अगर नहीं होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी के सारे सांसदों के साथ रेल मंत्री जी से मिलकर यहाँ की आवाम को, यहाँ की देवतुल्य जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मेरा मकान न टूटे। आप लोगों से यही निवेदन है कि जैसे हम लोग बनवाए हैं, किस क्रम से, किस हालत से वो मकान को बचा दें। बस यही कृपा है सरकार से, यही निवेदन है कि हम लोग को दुनिया में जीता छोड़ दें, जिंदे में मारे मत। नींद नहीं आ रही है, पेट नहीं भर रहा है, क्या होगा आगे। खेती बाड़ी की बात छोड़ो, जो मकान चला जाएगा तो कहाँ हम लोग रहेंगे। किस
कर्म से हमने मकान बनाया है, किस हालत से मजदूरी करके धत्तूरी करके, ना मेरे पास सरकारी सर्विस है न कुछ। आज ये हो रहा कि घर से बेघर हो कर दिया जा रहा है। यही निवेदन है मंत्री जी से कि हमारे मकान को बचाइए, मुझे संसार में रखिए। अपना नाम बताइए। चिंता देवी। सेना में रह के देश की रखवाली कर रहे हैं, तो मैं भी उनके स्थान पे उनके परिवार का, उनके बच्चों का भी ध्यान रखने के लिए पूरी साहस के साथ उनका ध्यान रख रही हूँ। लेकिन जब सरकार हमको ध्यान रखने नहीं दे रही है, हमारे मकान को उजाड़ रही है, हमारे घर को उजाड़ रही है, तो कैसे ध्यान रख पाएंगे। इसलिए हम सरकार की, मोदी जी की जो एक नीति है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास के स्थान पे वो जो कर रहे हैं कि कुछ का उजाड़ और कुछ का विकास, मैं इसके विरोध में बात करती हूँ। मैं आप अपने मंत्री जी, जनप्रतिनिधि के द्वारा मैं अपना संदेश मोदी जी, योगी जी, रेल मंत्रालय तक पहुँचाना चाहती हूँ कि कृपया हमारे इस मैटर पे हस्तक्षेप करिए, हमारा घर बचाइए, हमारे लोगों की खेत बचाइए। आप किसानों को अन्नदाता बता रहे हैं, अरे अन्न कहाँ से उपजाएंगे, दाता बन ही नहीं पाएंगे। आप उनसे दाता का अधिकार छीन ले रहे हैं, वो अपने खाने के लिए अन्न नहीं रख पाएंगे तो अन्नदाता बनना तो उनका असंभव है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी पहल को आगे पहुँचाइए, इस मुहिम को आगे करिए, जिससे हमारा घर बचे। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले को लेकर के क्या प्रशासन से भी कोई बात हुई है? जी जी, हम सबके पास ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 1 महीने से समझिए जितने भी लोग हैं, मैं सबकी तरफ से कहना चाहती हूँ, सभी अवसादग्रस्त हैं, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। अगर इस मानसिक पीड़ा में, अवसाद में अगर किसी के साथ कोई अनिष्ट होता है तो प्रशासन कभी जिम्मेदार नहीं होगा। वो फिर एक मुआवजा लेके खड़े हो जाएंगे कि परिवार अवसाद में था, कर्ज में डूबा हुआ था, कर्ज लेके मकान बनाया था, मकान टूट गया है और इस कारण उनके साथ कुछ अनिष्ट हो गया है। तो इसमें नुकसान आम जनता का ही होगा, किसी भी प्रशासन में बैठे किसी लोगों का नहीं होगा। तो ये सरकार गरीबों की सरकार तो अब रही नहीं गई है, ये सिर्फ अब अमीरों की सरकार बन के रह गई है। आप हमारा साथ दीजिए, हमारा सहयोग दीजिए। हमारे इस मुहिम में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे साथ आगे बढ़िए, तो हम भी आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। शुभ नाम क्या है? आपका नाम क्या है? गुंजन सिंह। सैकड़ों सालों से बसा हुआ पुराना जन्मभूमि हम लोगों का, बाबा दादा परपाजा पहले से आ रहे हैं। अब ये उधर से लाइन, इधर से लाइन, लखनऊ लाइन, इलाहाबाद लाइन, उधर नहरा, इस तरीके से तो तमाम काम ऐसे किए जा रहे हैं जिससे कि खेत तो रही नहीं जा रहा है। अब जो घर बचा है वो भी तोड़ दे रहे हैं। कैसे कोई बनवाएगा घर? कितनी मेहनत से आदमी इकट्ठा करके पेट काट करके जो घर बनवाता है, कैसे करेगा उस चीज़ को? तो इसमें जो है सहयोग मंत्रियों का मिलना चाहिए, नेताओं का मिलना चाहिए। अब उन्हीं का नहीं मिलेगा तो हम क्या कर पाएंगे? अब वही रह गया है कि जितनी जनता हमारे गांव की वो खड़ी हो जाएगी, या तो उसको मारेंगे या तो बनाएंगे, यही होगा।